स्वागत है आपका इंडिया डेली लाइव पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में इंडिया टॉप 100 खबरों के साथ। महागठबंधन में शामिल हुए मुकेश सहनी। तेजस्वी यादव ने कहा, बीजेपी ने मुकेश सहनी को पार्टी को तोड़ने का काम किया। आरजेडी ने अपने कोर्ट में मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को दी 3 सीटें। गोपालगंज के अंदर झंझारपुर और मोतिहारी सीट भी मिली। पूर्णिया सीट पर नामांकन के दौरान पप्पू यादव हुए भावुक, फूट फूट कर रोते हुए आए नजर। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने पप्पू यादव को दी चेतावनी, कहा अपना नामांकन ले वापस। कांग्रेस ने जारी किया लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र। मैनिफेस्टो को न्याय पत्र का दिया नाम, 5 न्याय 25 गारंटी का वादा। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने 30 लाख युवाओं को नौकरी देने का किया वादा। अग्निवीर योजना बंद करने का भी ऐलान। खड़गे ने कहा, हमारे घोषणा पत्र में हर वर्ग का रखा गया ख्याल। चुनाव जीतने पर हम कराएंगे जातिगत जनगणना। राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना, कहा यह संविधान बचाने का चुनाव। कांग्रेस ने कैशलेस बीमा योजना का किया वादा। देश भर में 25 लाख रुपए तक देगी निःशुल्क इलाज। राजस्थान के चूरू में बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बोला हमला, कहा कांग्रेस जानती है कि वो चुनाव नहीं जीत रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बीजेपी का हमला। बीजेपी ने कहा कांग्रेस के घोषणा पत्र में झूठे वादे। बीजेपी ने कहा कांग्रेस सरकार में अर्थव्यवस्था चरमराई, 26% तक महंगाई। मोदी सरकार में महंगाई सबसे कम। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर एमपी के सीएम मोहन यादव का हमला, कहा कांग्रेस के मुंह से न्याय शब्द नहीं देता शोभा। कांग्रेस लड़ रही है एक हारी हुई लड़ाई। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने यू टर्न लेने का किया वादा। रामनगर में आचार्य प्रमोद कृष्ण ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कांग्रेस को बताया राम विरोधी। कहा आज की कांग्रेस राम से करती है नफरत। कल पुष्कर में पीएम मोदी करेंगे जनसभा को संबोधित। नागौर और अजमेर प्रत्याशी के लिए वोट की करेंगे अपील। राजस्थान के चूरू में पीएम मोदी ने की जनसभा। बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र झाझड़िया के लिए मांगी वोट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस के लूट के कारण देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार का किया नारा, कहा राजस्थान पराक्रम की धरती। चूरू कह रही है 4 जून 400 पार। चूरू से बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र झाझड़िया ने जीत का किया दावा, कहा हर घर में और हर खेत में पानी पहुंचाना होगा मेरी प्राथमिकता। बीकानेर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान, कहा विकास और सुशासन हमारे 2 एजेंडे। देश की सीमाएं हैं सुरक्षित। राजस्थान में हम सभी 25 सीटें जीतेंगे। बीकानेर से बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन राम मेघवाल ने गांव-गांव जाकर मांगे वोट, कहा देश के निर्माण और देश के सुधार के लिए ये है चुनाव। यूपी के अलीगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भरी हुंकार, कहा जनता का उत्साह बता रहा है देश में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। बागपत में सीएम योगी की रैली, कहा बीजेपी सरकार में तेजी से हो रहा विकास। जन जन तक पहुंची सरकार की योजनाएं। सीएम योगी ने कहा जनता को बीजेपी पर भरोसा, अब की बार एनडीए होगी 400 पार। देहरादून में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया जीत का दावा, कहा इस बार का जनता खुद लड़ रही है चुनाव। हरिद्वार में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के पक्ष में वोट की अपील। रोड शो से पहले हरिद्वार में माया देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। पूर्व सीएम और बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत भी रहे मौजूद। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा पीएम अब कल्पना की दुनिया में रह रहे हैं। पीएम को आराम की है जरूरत। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने चुनाव आयोग पर लगाया गंभीर आरोप, कहा इलेक्शन कमीशन केंद्र के इशारे पर कर रही है काम। आतिशी ने कहा ईडी सीबीआई का किया जा रहा है गलत इस्तेमाल। चुनाव के दौरान गलत तरह से की जा रही है छापेमारी।
कांग्रेस से इस्तीफे के बाद संजय निरुपम का ट्वीट, कहा कांग्रेस से मुक्ति मिलने के बाद आज मन लग रहा है हल्का। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा महागठबंधन का हर नेता मान चुका है अपनी हार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से लोग घबराए, एनडीए को 400 पार करेगी जनता। मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर किया प्रहार, कहा शराब घोटाले के किंगपिन है केजरीवाल, जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया वो बच नहीं सकता। बीजेपी की शिकायत पर चुनाव आयोग ने आतिशी को भेजा नोटिस, आतिशी ने बीजेपी पर ऑफर देने का भी लगाया आरोप। जेल से मनीष सिसोदिया की चिट्ठी, बीजेपी पर जमकर बोला हमला, लिखा अंग्रेज भी झूठे आरोप लगाकर करते थे जेल में बंद, हम फ्री और अच्छे एजुकेशन के लिए लड़ते रहेंगे। आप नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप, कहा हमने नहीं बीजेपी ने किया शराब घोटाला, बीजेपी की टॉप लीडरशिप घोटाले में है शामिल। संजय सिंह ने कहा साजिश के तहत हुई केजरीवाल की गिरफ्तारी, बीजेपी ने कुचक्र रचकर केजरीवाल को किया गिरफ्तार। संजय सिंह ने कहा सांसद मंगुटा के 7 में से 6 बयान में सीएम का नाम नहीं, दबाव डालकर केजरीवाल के खिलाफ दिलाया गया बयान। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने मनीष सिसोदिया पर बोला हमला, कहा शिक्षा मंत्री की जगह शराब मंत्री बनना चाहते थे सिसोदिया, किताब की जगह बच्चों के हाथ में दी शराब की बोतलें। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने कांग्रेस पर किया प्रहार, कहा बौखला चुकी है कांग्रेस, लंबे शासन में रहकर भी गरीबों के और हित के लिए काम करने में रही नाकाम। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला ने कटरा में गाया राम भजन, साध्वी के घर पर बैठकर भजन गाते हुए आए नजर। सीपीआईएम उम्मीदवार नसीरुद्दीन शाह की भतीजी सायरा शाह ने कोलकाता में किया रोड शो, हाथ जोड़कर सभी का किया अभिवादन। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर किया हमला, लिखा बीजेपी नेता संविधान बदलने की खा रहे हैं कस्में, साजिश के तहत लोकतांत्रिक अधिकारियों को करना चाहते हैं खत्म। असम के अदलगुरी के अंदर बीजेपी असम अध्यक्ष भावेश कलिता का बयान, कहा बीजेपी के पक्ष में बन रहा है माहौल, 14 में से 13 सीटें हम ही जीतेंगे। त्रिपुरा में बीजेपी का चुनाव अभियान तेज, सीएम माणिक साहा ने किया राजनगर में रोड शो, जनता बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील की। लक्षद्वीप में 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा, बाहर से आने जाने वाले लोगों की हो रही है तलाशी। अलीपुरद्वार में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी की गारंटी जीरो, आज तक कुछ नहीं किया, हमने 10 लाख मजदूरों की मदद की। रामेश्वरम में निर्दलीय उम्मीदवार परिराजन ने अनोखे अंदाज में किया चुनाव प्रचार, एक दिन का नाई बनकर वोटरों की बनाने लगे हजामत। लोकसभा चुनाव के लिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए दिल्ली पुलिस ने की कॉन्फ्रेंस, कमिश्नर संजय अरोड़ा ने कहा चुनाव के दौरान फुल प्रूफ सुरक्षा होगी सुनिश्चित। एम लोग भी तो वोट करता था उनको, तो फिर एम को